देखो पहुंच गए। बोले बड़े बड़ बोले देखो पहुंच गए रे गुजरात, देखो कौन लगाए झाड़ियाँ। कि लालू नप गए, आजम नप गए यार मुखर्जी, कुछ कट्टर ईमानदार थे वो भी निकले फर्जी। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हां, फिर लपेटने की कोशिश होगी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी से घरेंद्र भारद्वाज जी, स्वागत जी, और बीजेपी से पहली बार इस कार्यक्रम में हरीश खुराना जी। कवि भी बांट दिए गए हैं, फिर बोल रहा हूं बांट दिए गए, हमें बटे हुए नहीं हैं। नीर गोरखपुरी, विनीत पांडे, गौरव चौहान एक तरफ, दूसरी तरफ सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला और अजय अंजाम। तो सरदार जी कहां लपेट रहे हैं पहले? खुराना जी मेरे पे ध्यान दो आप। हाँ, इतना खूबसूरत आइटम आपके सामने रखा। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी राघव चड्ढा जी इनके एक एमपी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजरात में और कहा कि वो गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 6 करोड़ गुजराती हैं, हर एक गुजराती पर 58,000 करोड़ का कर्जा है। 58,000 करोड़ बोला? हाँ, एक बार नहीं 3 बार बोला। तुम एक एक बांट लो। हाँ 3 बार बोला। तो मैं इनको थोड़े से बधाई देना चाहता हूँ। टंग स्लिप तो होता है कि भाजपा तो टंग स्लिप, मैं टांग स्लिप हो गया। कि भाजपा तो बहुत पीछे रह गई है छोड़ने में। अच्छा, बहुत पीछे, भाजपा तो बहुत पीछे रह गई है छोड़ने में। आपने तो इस बार तारे तोड़ लिए और पंजाब से आए हैं घूम फिर के चड्ढा जी, वहीं के है ना वो? हाँ पंजाब के। पंजाब से आए हैं घूम फिर के चड्ढा जी, लगता है सीएम वाला सोमरस पिए। क्या अच्छे अच्छे विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे, सांसद जी ने जाने कैसे हिसाब किए 58,000 करोड़ एक आदमी पर। सांसद जी ने, और ये हाल कब है? कि ये हाल तो तब है जब पार्टी में अध्यक्ष जी, आईटी अफसर और एमपी सीए। तो आप वालों सुनो कि झूठ सिगुफों की मिल जाए। हाँ अब तो तुमको ट्रॉफी। बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ सिगुफों की मिल जाए, अब तो तुमको ट्रॉफी, क्योंकि झूठ देवता की लगते हो आप कार्बन कापी। मैं भी आपकी ही कार्बन कॉपी था। हाँ। यानी कुल मिलाकर मैं भी भक्त था। तो बस प्रार्थना है। स्वागत। 24 में भक्तन की नाक ना कटइयो। अरे 24 में भक्तन की नाक ना कटइयो, जैसे भक्त लटके हैं, जैसे भक्त लटके हैं खुद न लटक जाइयो, जैसे भक्त लटके खुद न लटक जाइयो। 24 में भक्तन की नाक ना कटइयो। बहुत अच्छे। कि देखिए हमारे कैसे हाल बन गए, कोविड के साल तो बवाल बन गए। देश का विकास झूठ पी के सो रहा, कोरोना तुम्हारे सारे दाग धो रहा। नौकरी जाती रही,
इसमें बोलना है हाय। नौकरी जाती रही, जेब चिढ़ाती रही, बीवी घर आती रही हो, जीडीपी धूल हुई, जिंदगी शूल हुई, हमसे का भूल हुई हो, चालानों में जुर्मानों में बीता सारा साल, हाय रे हाय रे हाय रे, हो सके तो सिलेंडर के दाम कम करियो, हो सके तो सिलेंडर के दाम कम करियो, वरना जैसे भक्त लटके हैं खुद न लटक जाइयो, 24 में भक्तन की नाक ना कटियो, वाह और सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े। सही बात है। और अगली लाइन, सर हिम्मत साहस पुरुषार्थ सब कुछ हो तब जवाब देना, कि सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े, ऐसी कौन चीज जिसके दाम ना बढ़े, पेट्रोल डीजल हाई रेट हो गया, कितना बड़ा सरकारी पेट हो गया। भैया, रूठा ये किसान क्यों है, रूठा ये किसान क्यों है, ये घमासान क्यों है, जनता परेशान क्यों है हो, रसोई खाली हुई, कैसी रखवाली हुई, फीकी दीवाली हुई हो, अरे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है भाई, हाय रे हाय रे हाय रे। और आखिरी में कह रहा हूं सर, जवाब नहीं भाई, 24 से पहले महंगाई तुम घटाइयो। और अगली लाइन पे इशारा हो जाए तो सबके हाथ मेरे समर्थन में, कि 24 से पहले महंगाई तुम घटाइयो, या तो झोला लेके बद्रीनाथ चले जाइयो, अब मुझे आपका तो नहीं पता, मुझे आपका तो नहीं पता, देश की नाक नहीं कटेगी, चिंता मत करिए आप कवि हैं, कवि रहिए। I am the expression of the nation. You cannot deny this fact. क्या बात आपने कही है। महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग परेशान हैं, अभी कल की डाटा ये भी सरकार नहीं देख पा रही है। आंख में कितनी बड़ी पट्टी बंध गई है, भक्तों को पट्टी बंधी थी, आपकी खुल गई, लेकिन अभी भी कुछ भक्त हैं जो उनकी पट्टी नहीं खुल रही है। सबके घर में यह हाल है कि सबका पेट पर प्रहार है, लेकिन भाजपा को कोई अभी मलाल नहीं। आप तो रहने दो, 80 साल के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, चलाइए 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 अपनी पार्टी को। 80 साल वाले, आपके वाले कितनी बार चुनाव लड़े थे जरा बताइए। 80 साल वाले तो देश में घूम रहे थे। किशोर जी निश्चित तौर पर गौरव जी ने जो बात करी, आज देश के एक एक इंसान की यही पीड़ा है। आज महंगाई से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज बेरोजगारी इतने चरम पे है, जो आप कह रहे हो ना भक्त, ये सब वही लोग हैं जो बेरोजगार हैं। अगर इनको रोजगार मिल जाएगा तो ये भक्ति करनी बंद कर देंगे, अपने अपने काम धंधों में लग जाएंगे। पीड़ा आपने देश की उठाई और निश्चित तौर पर देश के सामने बहुत बड़े सवाल हैं। और 2024 में मैं बार बार कहता हूं कि एक समय इंदिरा गांधी को भी यही अहंकार था। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि इंदिरा इज़ इंडिया, और इंदिरा गांधी को भी इस देश के लोगों ने सत्ता से हटाया था। और नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को भी इस देश के 130 करोड़ लोग तोड़ेंगे, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं चला। सर मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ, आपसे। आपने मोदी जी की बात की, अहंकार की बात की। वही अच्छे दिन तो आपके भी ले आए मोदी जी। कहाँ आप लोग कैसे चला करते थे, आजकल प्राइवेट जेट में चल रहे हैं। तो हाँ, प्राइवेट जेट तक नहीं, देखिए अच्छे दिन तो अच्छे दिन। गाड़ी नंबर 9769, नंबर भी याद है हमारे को। आपने खरीद नहीं किया सर? गाड़ी बेसिकली दी इन्होंने थी, अब प्राइवेट एयर जेट भी इन्होंने ही प्रोवाइड कराई। गाड़ी खरीदी नहीं है, पीवीआई और ईडी को नंबर बताना पड़ता है। मैं सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि बड़ बोले देखो पहुंच गए रे गुजरात, देखो कौन लगाए झाड़िया।
अरे तो तालियों के साथ सुनो, आनंद के साथ कि बड़ बोले देखो पहुंच गए रे गुजरात, देखो कौन लगाए कि निजी प्लेन में आम आदमी के अच्छे दिन आए। हाय हाय। निजी प्लेन में आम आदमी के अच्छे दिन आए। आपके नेता धर्म विरोधी शपथ यहाँ दिलवाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ भक्तों शपथ यहाँ दिलवाए। मन बोले मेरा, मन बोले मेरा, मन बोले मेरा, मन बोले इनका करवा दूं निर्यात, इनकी कौन चढ़ाए झाड़ियाँ। सुनना अच्छा, पहली बार मैंने ब्लैक कोबरा को बजाते हुए देखा। रोज रोज ये नया रायता घोल घोल बगराए। बगराए बिल्कुल देसी शब्द है। बगराए। रोज रोज ये नया रायता घोल घोल बगराए। मायावी ऐसे के इनसे काल ने मी घबराए। रे भगतों काल ने मी घबराए। मन बोले मेरा, मन बोले मत लेना रे सौगात, इनकी कौन लगाए झाड़। बहुत बढ़िया। आप भी सुनिएगा, मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया अभी अर्बन नक्सल्स पे। मैं सीधी बात आपसे नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं उनकी चिंता को जोड़ के बताता हूं। सुनना कि आज देश में नक्सलवादी पांव पसारत जाएं। हाय हाय, वाह। ब्रेन वॉश कर आज युवा का वो हथियार थमाए रे भगतों, वो हथियार थमाए। वाह 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 वाह। मन बोले मेरा, मन बोले बड़ी ओछी बिछी बिछात, बड़ी ओछी बिछी बिसात, इनकी कौन लगाए झाड़ियाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खत्म देखिए कवि जी ने जिस तरीके से अपनी कविता में बात रखी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से दिल्ली और पंजाब के लोगों को एक इस महंगाई के दौर में बहुत बड़ी राहत मिल रही है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो देश की उम्मीद है। बहुत अच्छा भाषण कर लिया। मैं कुछ यही बातें याद करिए, यही बातें हिमाचल में भी हुई, उसमें उत्तराखंड में भी हुई थी, याद है? यही बातें गोवा में भी हुई थी, याद है ना? यही बातें उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। नोटा से कम वोट मिला है। गवर्नेंस मॉडल मेरा सबसे बढ़िया है, यही मॉडल है। नोटा से सबसे कम वोट आते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मॉडल है। गुजरात में भी होने वाला है। जो बात अभी हो रही है ना, एक्चुअली गुजरात अब हार के कगार पर है। भाजपा को लगता है मोदी जी का वो जो करिश्मा था वो खत्म हो रहा है, तो एक मुखौटा उन्होंने वहाँ पे पैदा कर दिया, और ये मुखौटा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नेता बसवा जो है, आज ही उन्होंने अखबारों में बोला है, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा विकास के मॉडल की बात करना चाहता हूँ, हम कुछ विकास की बात करना चाहता हूँ। दो बयान याद रखिएगा। एक तो अपने केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा बना देंगे। हाँ। और दूसरा बयान दूसरी बार आया है उत्तर प्रदेश के सीएम साहब का कि अगले महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। व्यंग की कविता है, आनंद से सुनना। कि सबकी इच्छा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में देश दुनिया से आगे निकल जाए। और पिछले बरसातों में हमने गड्ढों के बीच में थोड़ी थोड़ी सड़कें देखी। हाँ, तो सबकी इच्छा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में देश दुनिया से आगे निकल जाए। सड़क तो ऐसी बनवा दीजिए कि जिस पे गाड़ियों के साथ साथ नाव भी चल जाए। गाड़ियों के साथ साथ नाव भी चल जाए। अच्छा, एक चीज, गड्ढों की बात पर
भक्त मंडली राजस्थान छत्तीसगढ़ के गड्ढे दिखाती है। वैसे ठीक भी है, बेइज्जती में दूसरों को शामिल कर लो तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है। अपनी आधी इज्जत बच जाती है। ऑर्डर तो आया था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, पर उन्हें भरने वाले प्रोसेस के फड्डे अपनी जगह, सरकार की नीयत अटल है, इसलिए ऑर्डर अपनी जगह टिका हुआ है और गड्ढे अपनी जगह। ऑर्डर अपनी जगह टिका हुआ है और गड्ढे अपनी जगह। वैसे गड्ढों के फायदे भी हैं, गड्ढों के फायदे भी हैं। अगर पैर फिसल जाए तो आदमी स्नान बाई चांस कर लेता है, आदमी स्नान बाई चांस कर लेता है और गड्ढा बचाने के चक्कर में बाइक पे बैठे बैठे नागिन डांस कर लेता है। बैठे बैठे नागिन डांस कर लेता है। खैर, पब्लिक तो समझ जाएगी कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों। सरकार का इरादा पक्का था, पर गड्ढे इसलिए छोड़े हैं ताकि ये दिखा के वोट मांग सकें कि 10 साल पहले कांग्रेस ने सड़कों का क्या हाल बना रखा था। बढ़िया 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 बढ़िया। उत्तर प्रदेश की बात की है। जब जोगी जी आए थे तो 3 महीने में गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, और सबने देखा है। इसमें तो कई उत्तर प्रदेश वाले ही मेरे साथी हैं, आप भी हैं चौहान साहब, आप भी जब जाते होंगे तो देखते होंगे। नागिन डांस आपको नहीं करना पड़ता है, मुझे लगता है। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। छत्तीसगढ़ की बात है, तुमसे ना हो पाएगा। पूरा देश तुमसे ना हो पाएगा, पूरा देश देख रहा है। तुमसे ना हो जिस तरह से देश को आप भ्रमित कर रहे हैं, माया फैला रहे हैं, अब देश माया में तुमसे ना हो पाएगा। हो गया। इनके युवराज का हाल तो ये है। युवराज इनके युवराज सुनो। चुनाव तो गुजरात में है, घूम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां घूमेंगे। जब रिजल्ट आएगा कहेंगे ईवीएम, चुनाव, ये सब करते रहेंगे। अरे मेहनत करोगे इसलिए कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। ये जो बात बार बार बोल रहे हैं ना, जहां चुनाव होता है वहीं मोदी जी जाते हैं। हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, चुनाव करो। सही कह रहे हैं। देखिए किशोर जी, जब भी डेवलपमेंट की बात आती है ना, ये दोनों पार्टियां इसी तरीके से डेवलपमेंट के मुद्दे को दरकिनार कर देती हैं। देखिए, अभी बात हुई कि डेवलपमेंट की, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। भाई 75 साल आप लोगों की सरकार रही है, दोनों पार्टियों की, क्या करा आपने देश में? आज भी गड्ढों पे हंस रहे हो। अरे हंसने वाला विषय नहीं, बहुत संवेदनशील विषय। आपकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप सड़क पे गड्ढे भी ना हटा सकते तो आप लोग शासन करने मोदी लायक जी नहीं अगर हो। कह भी दें, इस समय हालत ये है अजय भाई साहब कि अगर मोदी जी कुछ भी कहें, हमने एम्स बना दिए, मोदी जी झूठ बोलते हैं। अगर वो कहते हैं हमने हाईवेज बढ़िया बना दिए, हमने ये अच्छा कर दिया, मोदी जी झूठ बोलते हैं। हालत ये है कि अगर गलती से कहीं मोदी जी ये कह दें कि 2024 में इस बार कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस वाली फिर भी आ जाएंगे, झूठ बोलते हैं। तो ये स्थिति है, कोई मानने नहीं। ये भी देखने लगे हैं, मोदी जी महंगाई भी घटा दिए हैं, बेरोजगारी भी घटा दिए हैं, देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छा कर दिए हैं, तो पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल। आप भी अच्छा देख रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या किया है, वो मानोगे आप इस बार में। झूठा उनको कहते हो पर खुद फेंक गगन के तारे हो, है कोई ठोस जमीन नहीं बस बातों के पवारे हो। वो हर हर करता झरना है मोदी जी, वो हर हर करता झरना है, तुम दिमिर दिमिर फव्वारे हो। वो हार हार कर जीत गए, तुम जीत जीत कर हारे। वो हार हार कर जीत गए, तुम जीत जीत कर। और क्या किया उन्होंने इस बार? नो कर देना अगर आपको लगे कि ये नहीं हुआ। चारों खाने वो चित्त करें, इसकी पूरी तैयारी है। सज गए बनारस और अवध, अब महाकाल की बारी है। सज गए बनारस अब महाकाल की बारी है। वो डूबे हुए आस्था में
तुम गप्पों के हरकारे हो, वो हार हार कर जीत गए, तुम जीत जीत कर हारे। कहते हो खुद को आम मगर, आप वाले कहते हो खुद को आम मगर तुम खास दिखाई देते हो, हर बहुसंख्यक का तुम टूटा विश्वास दिखाई देते हो। सही बात। जब कस्में खाई जाएंगी तो विश्वास तो टूटेगा सर। हर बहुसंख्यक का तुम टूटा विश्वास दिखाई देते हो, वो राम सहारे चलते हैं, तुम लगते दाम सहारे हो, तुम हार हार कर जीत गए, वो जीत जीत कर हारे, तुम हार हार कर। और अंतिम सुनिए, सब लक्षण ही कुछ ऐसे हैं, घनघोर समर्थक छूट गए। अभी 2 दिन पहले की एक घटना है, युवा पीढ़ी बैठी है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो इस बार समर्थन करना। स्वागत भैया। सब लक्षण ही कुछ ऐसे हैं, घनघोर समर्थक छूट गए, जैसे कल फेसबुक से मेरे लाखों फॉलोवर रूठ गए। लाखों फॉलोवर लूट गए, तुम भी ऐसे फॉलोवर के लगता हो राज दुलारे हो, वो हार हार कर जीत गए, तुम जीत जीत कर हारे, वो हार हार। थैंक यू सो मच। ये अलग बात है कि वो बार बार जीत रहे हैं, लेकिन देश की जनता हार रही है। आप देखिएगा देश में जिस तरह लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह बेरोजगारी महंगाई पर हालत है, अर्थव्यवस्था का जनता जो काहे हाल- हंस रही है? जनता हंस रही है, हंस रही है। देखिए, हमारा ये मानना है कि राम राज ये है और असली धर्म ये है कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देना, देश की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करना, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देना, नौजवानों के हाथ में रोजगार देना। ये 5 मुद्दे हैं जिसको लेके अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में जा रहे हैं। हमें देश को नंबर 1 बनाना है। आपको नहीं मिली, आपको नहीं मिली, आपको नहीं मिली, आपको नहीं मिली, आपको मिलेगी भी नहीं, आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। दिल्ली में ये तुमको नौकरी कितनी दी? ये मेरे यहाँ युवा लोग बैठे हैं, आदि का जवाब बता देता हूँ। 440 नौकरियां नहीं, बातें करते बड़ी बड़ी। देखो अरे मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी एक डर्टी टीम चलती है सोशल मीडिया में, चलो, और डर्टी टीम के यही कैप्टन है उसके। बेचारा बेचारा, मतलब बंद करो यार। खुराना साहब हमारी सुनो। चलिए चलिए देखो हालांकि ये विरोधी है फिर भी सुन लो। देखिए दिक्कत यही है कि सुना नहीं जा रहा है, ऐसे रोक दिया जाता है। एक आदमी 2 को नहीं बोलने दे रहा। मैं आपके बीच में मुद्दे रखता हूं जनता के, उपाध्याय जी, और आप भी आज मेरे साथ 2 सपोर्ट में प्रवक्ता हैं। देखिए आप, मैं आपके बीच में मुद्दे रखता हूं, क्या चल रहा है आखिर और हो क्या रहा है। वही वायरल जो मेरा कंटेंट होता है डायलॉग के बीच में, आप देखते हैं वायरल बीच में फंसाऊंगा। 2 चीजें मजाएंगी, सुनिएगा। अहंकार में लगती है भाजपा पूरी। अच्छा, समर्थन हो तो लाइन पे ताली बजा के मुझे आदेशित करें। अहंकार में लगती है भाजपा पूरी, गलत हो भले ही पर झुका नहीं जाता। गलत हो भले ही पर झुका नहीं जाता। खुद के नेताओं के बयान भले हो गलत, पर माना वो बयान बेतुका नहीं जाता। पर माना वो बयान बेतुका नहीं जाता। हर ओर बिखरे हैं मुसीबतों के पत्थर, उन पत्थरों से तो अब ठुका नहीं जाता। अच्छा, उन पत्थरों से तो अब ठुका नहीं जाता। विपक्ष पे दबाव के लिए है छापे पे छापे। विपक्ष पे दबाव के लिए है छापे पे छापे। इतनी जल्दबाजी, एहे, रुका नहीं जाता। रुका नहीं जाता। एक और देता हूं, देखिए, एक और देखिए। हरीश भाई को आपने पीछे छोड़ दिया। हरीश भाई एक और देखिए। अमिताभ बच्चन जी एक डायलॉग लेके बार बार बीच में आते हैं, वो फंसाता हूं, सुनिए। सब यूथ है, सब समझेगा बात को। सतर्क ना हुए तो जाएगा गुजरात भी है। सतर्क ना हुए तो जाएगा गुजरात भी है। बुरे वक्त में काम ना आए भाई भतीजा। बुरे वक्त में काम ना आते भाई भतीजा। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में सदा ही बाजी मार जाता है आकर कोई तीजा। बाजी मार जाता है आकर कोई तीजा। कुछ तो राहत दो चुनाव से पहले उन्हें, कुछ तो राहत दो चुनाव से पहले उन्हें, जिनका महंगाई से है जीवन पसीजा। जिनका महंगाई से है जीवन पसीजा। चुनाव बाद कहीं जनता कहने ना लगे,
चुनाव बाद कहीं जनता कहने ना लगे तो देखो अपने लापरवाही का नतीजा। तो देखा अपने लापरवाही का नतीजा। कभी जी आपके अंदाज के हम लोग कायल हो गए। गजब अंदाज है आप में। इन्हें सच्चाई है, गुजरात में 28 आंदोलन अभी चल रहे हैं, आशा वर्कर बहनों से लेकर के कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे शिक्षकों का आंदोलन है, पुलिस पेंशन अपना वेतन बढ़ाने का। कौन है ये तो बताओ। ये जब पूछोगे सीएम कौन है, सीएम कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कौन है, ये तो बताओ। ये जनता की मुद्दे पर बात लड़नी रे। यही इनका है अंदाज। एक और यही अंदाज देश देख रहा है। एक कहावत इनको है, कुछ नहीं, इनको जनता से लेना देना। एक कहावत, अब एक कहावत है, एक कहावत है, अरे भाई कम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक कहावत है, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खुद इनका हाल वही है। अरे जनता और भारतीय जनता पार्टी का संवाद हो रहा है, ये बीच में लटक के आ रहे हैं। किशोर जी, गुजरात के लोगों ने यह तय कर लिया है कि गुजरात को डीलरों से मुक्ति चाहिए। एक पार्टी है जो विधायक खरीदती है, एक पार्टी है जो विधायक बेचती है। 77 विधायक थे कांग्रेस के, आज 62 रह गए, 15 भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि सीधा सीधा गुजरात के लोगों का नुकसान ना आपको मिलेगा ना आपको मिलेगा। ध्यान रखो। ऐसा मेरी तो सुन लो बाहर की। कांग्रेस वालों, एक बात मुझे बताओ, अभी क्या हुआ? देश के एक उद्योगपति हैं, कांग्रेस उनको हर मंच पे गालियां दिया करती थी, ठीक है? अभी वो आए राजस्थान, उन्होंने कही जी हम 16,000 करोड़ का वो करेंगे इन्वेस्टमेंट, आइए। हाँ, और तुरंत बोले हमें रोजगार चाहिए, हैं इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। जरा मेरी सुन लो तुम कांग्रेसी। हालांकि आपका जो मैं देने जा रहा हूँ इतना चेसिस आपका अलाउ करता नहीं, लेकिन फिर भी हाथी के दांत खाने वाले छुपे रहते हैं जी। कांग्रेस, हाथी के दांत खाने वाले छुपे रहते हैं जी, बाहर जो होते हैं दिखाने वाले हो गए। कांग्रेस के बाहर जो होते हैं दिखाने वाले हो गए, और एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले ही सभी, और एक चाबी से ही खुलने वाले हो गए। कि पृष्ठ जो सफेद हमें कांग्रेसी दिखलाते थे, पृष्ठ जो सफेद हमें कांग्रेसी दिखलाते थे, देखते ही देखते वो पृष्ठ काले हो गए। देखते ही देखते वो पृष्ठ काले हो गए, और कल जिन्हें मंचों से पानी पी पी कोसते थे, वो कल जिन्हें मंचों से पानी पी पी कोसते थे, आज उद्योगपति रोजगार वाले हो गए। बहुत बढ़िया। एक मिनट और सुन लो, उसका रीजन है। अरे सुन तो लो कि कांग्रेस से क्या करें। एक दुआ सुनो बढ़िया जी। हाँ, समर्थन कांग्रेस से सही दुआ सुनना। बाकी कांग्रेस से क्या करें, बोलो जनता आस, अरे वो भी धन के दास हैं और तुम भी धन के दास। देखिए सरदार जी, आपके इस कविता का जो आशय है उस आशय को स्पष्ट करना जरूरी है जनता के बीच में। हम इस देश में कैपिटलिस्ट पूंजीवाद के विरोध में नहीं है, क्रोनिक कैपिटलिस्ट के विरोध में। इतनी महंगाई है कि मैं आपसे क्या कहूं। अब दिवाली आने वाली है, पत्नी की डिमांडें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूं, मैं सीधे अपनी पत्नी से संवाद कर रहा हूं। मैं सीधे अपनी पत्नी से संवाद कर रहा हूं कि बड़ी महंगाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां, खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइयां हो, राशन की टेंशन है, बिजली का बिल भरूं क्या करूं समझ ना आए। सबके सामने बता रहा हूं, राशन का टेंशन है, बिजली का बिल भरूं क्या करूं समझ न आए, सैलरी का आधा खर्चा तुम्हारे पेडिक्योर मैनिक्योर में ही चला जाए।
फेशियल कराइया, हेयर हाईलाइटेड कराइया, फेशियल कराइया, हेयर हाईलाइटेड कराइया, खर्चा घटा ले मेरी जान जा। वाह, पड़ोसन की देखा देखी, और ये पतियों के सबसे बुरे दिन भाजपा सरकार में है। पड़ोसन की देखा देखी साड़ी न लाओ, अपने पति पे थोड़ा तरस तो खाओ, साइड में अपनी महंगी ख्वाहिश लगा लो, हो सके तो सस्ती नेल पॉलिश लगा लो, नाखून कटाइया, थ्रेडिंग कराइया, अरे खर्चा घटा ले मेरी जान, बड़ी महंगाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी स्थिति बनाई, और ये स्थिति सही बोल रहे हैं कि सभी की यही स्थितियां हैं, लेकिन कुछ नेताओं की स्थितियां विपरीत हैं इसके। वो यही गाना गा रहे हैं, यही सेम गाना गाते हैं। सुनो, अब चक्कर ये तुम्हें वहां तो सुननी पड़ती है, यहाँ सुनते नहीं हो। सुनो के पीछे सीबी आई हैं, पीछे सीबी आई हैं, ईडी भी मुझे घर पे बुलाई है, और दीदी बोली बंगाल से कि बंद करा दो कार्यवाही। तो कुल मिला के अभी दीदी ने एक विधानसभा में पहली बार किसी देश के किसी प्रदेश की विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है कि सरकारी जांच एजेंसियां हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएं। तो उस पर सुनिएगा। अरे सीबीआई आई फूली ना समाई, हो ईडी आई फूली ना समाई, नगद पाए खरे खरे, नगद पाए खरे खरे, गुलाबी नीले हरे हरे, गद्दन तकियन में भरे भरे, सीबीआई आई फूली ना समाई, वहां पे दीदी डरे डरे, यहाँ पे झाड़ू झरे झरे, और बैठे हैं सारे भरे भरे, ईडी आई फूली ना समाई, के दीदी रोके भैया रोके, लगा दिया बलबूता, दीदी रोके भैया रोके, लगा दिया बलबूता, माल छुपा रखा था जैसे साली जी ने जूता, माल छुपा रखा था जैसे साली जी ने जूता, जीजा जी पा गए अरे अरे, अरे जीजा जी पा गए अरे अरे, नोट गुलाबी नीले हरे हरे, गद्दन तकियन में भरे भरे, सीबीआई आई फूली ना समाई, लालू नप गए आजम नप गए, हाँ सारे विरोध में है कि लालू नप गए आजम नप गए यार मुखर्जी, और यहाँ बैठे किसी नेता की किसी पार्टी से अगली पंक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है। अपने पे दिल पे मत ले लेना कि लालू नप गए आजम नप गए यार मुखर्जी, कुछ कट्टर ईमानदार थे वो भी निकले फर्जी। अरे बोले हैं सारे खरे खरे, बोले हैं सारे खरे खरे, गुलाबी नीले हरे हरे, भरे भरे, सीबीआई आई फूली ना समाई। ईडी ने पूछा कि कैसे जोड़े यार करोड़ों, तो भैया जी बोले अपना लक्ष्य है भारत जोड़ो। बहुत बढ़िया। अरे ये कहकर उल्टे चढ़े चढ़े, गुलाबी नीले हरे हरे, गद्दन तकियन में भरे भरे, ईडी आई फूली ना समाई। खत्म। बहुत बढ़िया। रामायण की हर वो जगह
जहां भक्तों के भगवान बने श्री राम। पंपा सरोवर, जहां पवन पुत्र से पहली बार मिले। किष्किंधा की गुफा, जब सुग्रीव को दी शरण। शबरी का आश्रम, जहां आज भी मिलते हैं जूठे मीठे बेर। श्री राम रूप, रात 8:57 पर। क्लियर नहीं, ट्रक पूरी तरीके से खाक हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। वहां चलती मोटरसाइकिल अचानक आग के शिकार, जिसके बाद मोटरसाइकिल जलकर खाक। बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जिसमें एक आदमी एक व्यक्ति की जमकर पिटाई करता हुआ दिखा। प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से यह मारपीट की घटना हुई। उत्तर प्रदेश के झांसी से मारपीट का वीडियो आया सामने, जहां दो पक्षों की मारपीट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना एक महिला को बहुत महंगा पड़ गया और कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी की। बिहार के गया जिले में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट, उधार न देने पर गुंडों ने कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई यह घटना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, वहां एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हैं। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 4 मकानों को ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि घरों को अवैध तरीके से बनाया गया था और इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने घरों को तोड़ डाला है। मध्य प्रदेश के धार में रुपेश हत्याकांड मामले में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन दिखा, जहां महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ जमीन पर लेटकर विरोध किया। महाराष्ट्र के ठाणे से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। वहां एक ऑटो वाला एक लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरों के एक गैंग ने कई मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ घूमते चोरों का एक वीडियो भी सामने है। चोरी करने से पहले वो अलग अलग घरों में रेकी करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां सोने की एक दुकान में 2 चोर चोरी करते हुए नजर आए और उसके बाद वो फरार भी हो गए। तभी एक दुकानदार को लोगों ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चोरी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश बंदूक के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिए, जिसका पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर गाड़ियों की चोरी का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 12 गाड़ियों को बरामद भी किया है। दिल्ली में सेक्टोर्शन गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। अश्लील वीडियो, चैट और न्यूड वीडियो के जरिए लोगों को फंसाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक तांत्रिक को किया गया गिरफ्तार। तंत्र मंत्र की आड़ में महिलाओं के साथ रेप करने का आरोप है। यूपी के इटावा में 4 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने 2 लड़कियों को हिरासत में लिया। हरियाणा के टोहाना से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। स्कूल के क्लासरूम में घुसा जहरीला सांप, बच्चों में डर का माहौल। स्नैक कैचर ने सांप को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर बाघ को पकड़ लिया। इस बाघ ने गढ़चिरौली में 13 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 तलाक का मामला आया सामने। आरोप है कि दहेज में गाड़ी नहीं देने पर पति ने पत्नी को तलाक दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुस्साए परिवार वालों का जोरदार हंगामा। सड़क हादसे में बच्ची की मौत के खिलाफ विरोध जताया। वाराणसी के बीएचयू में फी वृद्धि के खिलाफ में फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया और जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में बीच सड़क पर पति और पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने गुस्से में पति की मोटरसाइकिल पर पत्थर फेंक दिए। तेलंगाना के हैदराबाद में दिवाली को लेकर बड़ी रौनक, रंग बिरंगे दियों से पूरा बाजार सज चुका है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आज चिली तक पहुंच गई है, जहां ईरान के लोगों ने अपने पासपोर्ट को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथ को लाल रंग से रंगा हुआ था। ये भी विरोध का एक तरीका। तुर्की के अस्मानसारा में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। खदान में अब भी 50 से ज्यादा मजदूर फंसे। पाकिस्तान के अस्पताल की छत पर मिले 500 शव, ज्यादातर शव के अंग गायब हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इस वक्त हम देखते हैं ताबड़तोड़ 50।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी बम को किया नष्ट। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 लाख के इनामी खनन माफिया जफर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में आरोपी को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद पर 2 समुदायों के बीच हुई झड़प। मारपीट के दौरान जमकर दुकानों में हुई तोड़फोड़। 4 नामजद और करीब 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए के नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी आज कानून मंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की होनी है शुरुआत। पीएम आवास में हुई अहम बैठक। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ की चर्चा। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सिरमौर में दोपहर 12 बजे हाडी आभार रैली को करेंगे संबोधित। सागर धनखड़ हत्याकांड केस में पहलवान सुशील कुमार समेत 16 आरोपी रोहिणी कोर्ट में होने हैं पेश। छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की पिछले दिनों हुई थी पिटाई से मौत। कुख्यात गैंगस्टर काला जुठेड़ी की 8 दुकानों पर चला बुलडोजर। सोनीपत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। यूएपीए मामले में प्रोफेसर जेएन साई बाबा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल की थी याचिका। यूपी के मऊ में रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। सैलाब में डूबे घर और खेत। सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बीते 50 सालों में इस साल सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर बरपा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 जिलों के 12 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के घर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। गांव में अपने घर जाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्रैक्टर के लिया सहारा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बाढ़ का कहर। सड़क पार करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार अपने 2 बच्चों के साथ बह गया। स्थानीय लोगों ने किसी भी तरीके से तीनों की जान बचाई। महाराष्ट्र के पुणे में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पुणे में हालात बेहद खराब हैं। वहां पानी भर जाने की वजह से कई गाड़ियां उसमें आधे से ज्यादा डूब गई। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में आया उफान। प्रकाशम बैराज में भी पानी का बहाव तेज हो चुका है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारी बारिश की वजह से आई आफत। बाढ़ के पानी में डूबा पुल। यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध टूट चुका है। आने जाने में लोगों को हो रही है बेहद परेशानी। यूपी के शाहजहांपुर में रिहायशी इलाके में घुसा पानी। बैराज से नदी में छोड़ा गया है पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बरपाया कहर। घर में पानी घुसने की वजह से सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर है। गुरुग्राम में ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। करोड़ों का माल जलकर खाक हो चुका है। 24 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एक बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद बस बुरी तरीके से आग की लपटों से घिर गई। मुश्किल से दमकल कर्मियों ने आग को कैसे भी कंट्रोल किया। राजस्थान के उदयपुर में एक सीमेंट से भरे ट्रक में लगी अचानक आग। आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की वजह अभी तक क्लियर नहीं। ट्रक पूरी तरीके से खाक हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। वहां चलती मोटरसाइकिल अचानक आग के शिकार, जिसके बाद मोटरसाइकिल जलकर खाक। बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जिसमें एक आदमी एक व्यक्ति की जमकर पिटाई करता हुआ दिखा। प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से यह मारपीट की घटना हुई। उत्तर प्रदेश के झांसी से मारपीट का वीडियो आया सामने, जहां 2 पक्षों की मारपीट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना एक महिला को बहुत महंगा पड़ गया और कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी की। बिहार के गया जिले में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट। उधार न देने पर गुंडों ने कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई यह घटना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। वहां एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हैं। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 4 मकानों को ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि घरों को अवैध तरीके से बनाया गया था और इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने घरों को तोड़ डाला है। मध्य प्रदेश के धार में रुपेश हत्याकांड चलिए फाइनली सर, नेताओं
नेताओं के बीच में कवियों को भी बोलने का मौका मिला। जो मैं कर रहा हूँ कोई भी नहीं कर रहा हूँ। अरे सर, आप जितनी बातें कहते हैं ना, अगर उसका 10% भी कर दिया होता भाजपा को कोई चाहे कितना भी कोस ले, पार्टी टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके टैलेंट बताता हूं मैं कि विधायक जी की टिप्पणियों के विरोध की चाहत नहीं हुई, कोई और कहता तो ठेस पहुंचती, पर बीजेपी के विधायक ने कहा ना, इसीलिए किसी की भावना आहत नहीं हुई। इसीलिए किसी की भावना आहत नहीं हुई। बीजेपी वाले हैं तो प्रतिभावान, पता नहीं कैसे ये काम खास कर लेते हैं। महंगाई पे एक शब्द भी नहीं बोलते और पूरे भाषण का टाइम पास कर लेते हैं। क्या बात है भाई, वाह, क्या पूरे भाषण का टाइम पास कर लेते हैं। असल समस्याएं गई तेल लेने, असल समस्याएं गई तेल लेने, पर कांग्रेस के अंदरूनी मामलों की जानकारी सही है। दूसरों के घरों में इतना इंटरेस्ट, ये गुण तो हमारे मोहल्ले की आंटियों में भी नहीं है। नहीं है ने, और समर्थन तो अगली पंक्ति पे करना, आंटियों में भी नहीं है। जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, फिर भी अपना प्रभाव बना रखा है। क्लास की लड़कियों की तरह आई लाइक यू बट एज ए फ्रेंड बोलकर उलझा रखा है। बोल के उलझा रखा है, और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, बोल के उलझा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगला पिछला सब मेकअप हो जाएगा, और जिस दिन जनता की आंखें खुली बस उसी दिन सत्ता से ब्रेकअप हो जाएगा। एक दो लाइन मैं भी बोल लूं। हंसकर कबूल क्या कर ली सजा मैंने, जमाने ने दस्तूर बना लिया हर इल्जाम लगाने का। तो सर काम ऐसे क्यों करते? ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है। आप सुन तो ना, आपका नजरिया है सर। अच्छा, ये भी वैसे ही है खुनाना साहब, ये वो पूरा सेंटेंस ही बोलते हैं जब भी बोलते हैं आई लाइक यू बट एज ए फ्रेंड। काम इनका भी यही है कि अद्भुत हो भाई आप लोग, कुछ करते हो कुछ कहते हो। कांग्रेस वाले अद्भुत हैं भाई आप लोग, कुछ करते हो कुछ कहते हो, खुद खूब झेलाते हो सबको, खुद सबसे ज्यादा सहते हो। अच्छा, गैस की कीमतों पर इनका क्या बयान रहता है सुनना बेजी। कीमत बढ़ जाए सिलेंडर की तो गैस गैस चिल्लाते हो। अब कहोगे कुछ और करोगे कुछ। कीमत बढ़ जाए सिलेंडर की तो गैस गैस चिल्लाते हो, पर ये संकट निपटाने को बस पेट सफा खा जाते हो। एक आग लगाते हो पहले, एक आग लगाते हो पहले, फिर स्वयं आग में दहते हो, खुद खूब जलाते हो सबको, पर सबसे ज्यादा सहते हो। और इधर वाले बोले दिल्ली में बोनस बांटेंगे, बातों से मन बहलाते हो, ख्वाबों का किला बनाते हो, फिर रेत महल से ढहते हो, खुद खूब जलाते हो सबको, खुद उससे ज्यादा सहते हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सर जी, अब मैं दोबारा आपके पास लेके चलता हूँ। इसमें सबसे पहले बताएंगे कि कुछ महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं है, मेरे को लग रहा है। सुनिए, मैं फंसाता हूँ आपको, मजा आएगा, ठीक है। महंगाई सब फालतू बात है। सुनो, हम बता रहे हैं, महंगाई सब फालतू बात है। 150 रुपए में आवे रिफाइंड का कनस्तर।
अच्छा, भाई 25 किलो वाला व्यंग है भैया, सुनो यार आप लोग, सुनो व्यंग सुनो। खाली कनस्तर ना। महंगाई महंगाई सब फालतू बात है। व्यंग सुनो। 150 रुपए में आवा रिफाइंड का कनस्तर, 60 रुपए में फुल हो रही पेट्रोल टंकी। फिर घूमो तुम चाहे कितने ही सेक्टर, फिर घूमो तुम चाहे कितने ही सेक्टर। आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया, आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया। 2 कोठी मिली, तीसरे में चल रहा प्लस्तर। 2 कोठी मिली, तीसरे में चल रहा प्लस्तर। रोजगार की बात मुझसे तो करना मत, रोजगार की बात मुझसे तो करना मत। मैं तो खुद टेम्परेरी लगाऊं कलेक्टर। मैं तो खुद टेम्परेरी लगाऊं कलेक्टर। एक और वायरल फंसाता हूं, आपने देखा होगा बड़ा वायरल था बीच में, आपके बीच आपको समझ में आ कहा है। हाँ। सिर्फ कांग्रेस आप या अन्य पार्टी ने ही नहीं, भाजपाइयों ने भी की काफी बड़बड़ है, भाजपाइयों ने भी की काफी बड़बड़ है। हम तो लोगों के ही मुद्दे उठाते हैं, फिर क्यों? भक्तों के पेट में होने लगती हड़बड़ है, भक्तों के पेट में होने लगती हड़बड़ है। छापों के लगाए पहाड़ पर निकली सुई, छापों के लगाए पहाड़ पर निकली सुई। आखिर हो रहा सब ये क्यों तड़पड़ है, आखिर ये क्यों हो रहा सब तड़पड़ है। महंगाई डॉलर सीएनजी पे सिर्फ चुप्पी, महंगाई डॉलर सीएनजी पे सिर्फ चुप्पी। मतलब कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सधा हुआ व्यंग है आपका कवि जी। कवि जी आपको सलाम, बहुत अच्छा सधा हुआ व्यंग है। कवि की जो भूमिका है उन्होंने निभाया, लेकिन इन पर व्यंगों का असर नहीं होता है, ये तो हंसते रहेंगे। भाजपा की ओर से कह रहा हूं मैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। व्यापार इतना के व्यापारी माला माल है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, व्यापार इतना के व्यापारी माला माल है। शाबाश खुराना जी। हाँ, और फसल के अच्छे दाम, दोगुनी हो गई है आय। देश का किसान भी तो बहुत खुशहाल है। चीन कांपता है थर थर, लाल आंखें देख। भाजपा कहती थी ना लाल आंखें दिखाओ। चीन कांपता है थर थर, लाल आंखें देख। पाकिस्तान पड़ोसी का तो बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान पड़ोसी का तो बहुत बुरा हाल है। और आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हमारा। आप भाजपा, आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हमारा। ये सिर्फ भाजपा के राज का कमाल है। अच्छा बन गया। तो भरा हुआ धन धान्य देश में, घर घर आबोदानी। भरा हुआ धन धान्य देश में, घर घर आबोदानी। गाय और चीते पीते हैं एक घाट पर पानी। सर तमाम आरोप मिलते हैं कि अगर हमने इनकी बुराई कर दी तो हम भाजपाई हो गए। सर अब जो कह रहे हैं वो केवल भाजपा के लिए। कहीं का, इस गजल में आप मेरे साथ रहें, कहीं का कुछ बताया जा रहा है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है। और खुराना साहब क्या कर रही है भाजपा? हमें उल्लू बनाया जा रहा है, हमारी आंख पे पट्टी लगा के हमें जादू सिखाया जा रहा है। हमारी आंख पे अच्छा शेरा भाई, बढ़िया पट्टी लगा के हमें जादू सिखाया जा रहा है। और शहर भर में यूज करना कोई भाजपा से सीखे। शहर भर में उजाले की जुगत में, शहर भर में उजाले की जुगत में हमारा घर जलाया जा रहा है। तालियां कमजोर हैं आपकी। शहर भर में उजाले की जुगत में हमारा घर जलाया जा रहा है। और क्या क्या दे रहे हैं हम? नहीं बरसों से हैं हम उस मकाम में, नहीं बरसों से हैं
हम उस मकाम में, हमारा बस किराया जा रहा है, हमारा बस किराया जा रहा है, और हमारा बस किराया जा रहा है। और क्या करती भाजपा की बच्ची जब आखिरी सांसें हलक में, बच्ची जब आखिरी सांसें हलक में, हमें जमकर मनाया जा रहा है। और सबसे अच्छा शेर जो केवल हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है, कि गजब की बेरुखी दिखला के हमसे, गजब की बेरुखी दिखला के हमसे अजब रिश्ता निभाया जा रहा है, अजब रिश्ता कहीं का कुछ बताया जा रहा है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी पीछे एक ताजा गिफ्ट मिला है आपको। प्लेटफॉर्म का टिकट जो है वो बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है। अब ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें सुनना। त्योहारों में कुछ राहत मिले, यही फरियाद कर रहा है किराने की दुकान से रेलवे प्लेटफॉर्म तक हर आदमी भाजपा को बहुत याद कर रहा है। हर आदमी भाजपा को बहुत याद कर रहा है। सुना हिमाचल में बीजेपी फ्री बिजली, पानी, बस टिकट में छूट दे रही है, यानी चुनावों का इंतजाम 100% हो गया है। मतलब दूसरे दें तो रेवड़ी, आप दें तो जनहित। लगता है आजकल हिपोक्रेसी भी टैलेंट हो गया है। टैलेंट हो गया है। अच्छा, ये बोल रहा कि जो कांग्रेस की यात्रा सियासी यात्रा है। अब सुनना, कांग्रेस की यात्रा अगर वोट पाने के लिए है तो भाजपा की गुजरात गौरव यात्रा क्या मंगल पे जाने के लिए है? हाँ भाई, ठीक बात है। तो गुजरात गौरव यात्रा क्या मंगल पे जाने के लिए है? किसी ने ठीक कहा है, अपनी कही बात सबको सही दिखती है, पर खुद की पीठ किसी को नहीं दिखती है। और किसी को नहीं दिखती है। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं कि शायद भाजपा इस बार चुनावों में कुछ ज्यादा ही बिजी है। भूल गई कि लोगों में स्वदेशी का भाव भी भरना है, वरना दिवाली नजदीक आ गई है और लोगों को खबर भी नहीं हुई कि चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार कब से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक वायरल और सुन लेते हैं। वायरल नहीं, ये वायरल नहीं है। अब इसके साथ साथ कुछ और चार पंक्तियों के बीच में रखता हूँ। एक योजना आपकी आई और अभी करंट स्थिति को लेकर वो प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हास्य के साथ कुछ संदेश भी हो जाए तो क्या। मैं 4 पंक्ति आपको देता हूं। सबसे पहले कि बगैर आंखों के किसे ताड़ने जाएं। भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है। बगैर आंखों के किसे ताड़ने जाएं, नदी है नहीं कहां तैरने जाएं। नदी है नहीं कहां तैरने जाएं, रोटियां छीन के बना रहे शौचालय, रोटियां छीन के बना रहे शौचालय। ये तो बताओ उसमें झक मारने जाएं। उसमें झक मारने जाएं। प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया, मैं लेता हूं। अब व्यंग देखिए, गंभीर संदेश के साथ सर इसको कुछ देखिए आप, कि गरीब को घर का नायक भी नहीं छोड़ा। गरीब को घर का नायक भी नहीं छोड़ा। एक गरीब आदमी अपने घर का नायक होता है। कि गरीब को घर का नायक भी नहीं छोड़ा, एक दूसरे का अब सहायक भी नहीं छोड़ा, कर दिया महंगा प्लेटफॉर्म टिकट भी। अरे आपने तो प्लेटफॉर्म लायक भी नहीं छोड़ा। बढ़िया बढ़िया, आपने प्लेटफॉर्म लायक भी नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। लपेटे में नेताजी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर जरूर देखिएगा। थैंक यू।